तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे करेंगे मेंटल वर्कआउट, जिसका हम सिर्फ बेसिक पार्ट देखेंगे और बेसिक पार्ट का भी सिर्फ पार्ट 1 आउट ऑफ 2 देखेंगे। सेकंड पार्ट अलग सेशन में कवर होगा। तो शुरू शुरू में बेसिक मेंटल वर्कआउट इसलिए, जो कि आपको पता है पहले बेसिक चीज़ें होती हैं फिर एडवांस होती हैं ऑब्वियसली। अब यहाँ पे जो मेंटल वर्कआउट है ये है क्या, पहली बात तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा काम आप कर रहे हो माइंड से, है ना। जैसे अगर सपोज आप कोई काम कर रहे हो, सपोज आप एथलीट होते हैं, आप कोई काम कर रहे होते हैं अपनी बॉडी से, तो बॉडी को ट्रेन करना ज़रूरी होता है ना। अभी आप अपने बॉडी से ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहे हो, लेकिन माइंड से बहुत काम कर रहे हो, तो मेंटल वर्कआउट इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्वियस सी बात है। तो हमें अपने आप ही इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेंटल वर्कआउट में हमारा क्या टारगेट होगा, इसको पहले देख लेते हैं। क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हम क्या होते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो हमारा टारगेट होगा कि हमें स्टक नहीं रहना। ठीक है। हम कुछ फॉर्मूला भूल जाते हैं, हम एकदम से लॉस फील करते हैं किसी क्वेश्चन को देख के, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिग आउट मेमोरी करनी है। मतलब ये कि हम कुछ ऐसी प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम, जो मेमोरी ऐसी है जो कि बहुत अंदर फंसी है ना, बहुत अंदर फंसी है मेमोरी, उसके ऊपर और मेमोरीज आ चुकी हैं, है ना, उस डीपर मेमोरी को भी एक्सट्रैक्ट करके निकाल पाएँ। ठीक है, ऐसा हम कुछ करेंगे, है ना। अपने माइंड को थोड़ा सा फोर्स करेंगे, है ना, क्योंकि वर्कआउट है। वर्कआउट मतलब यू हैव टू वर्क इट आउट, है ना, यू हैव टू डू सम वर्क, है ना। इट माइट बी हार्ड वर्क, इट माइट बी नॉर्मल वर्क, बट सम वर्क इज नीडेड। यस। तो यहाँ पे क्या है कि जो नेसेसरी थॉट्स हैं उनका फ्लो नहीं आता जब तक क्वेश्चन में हमें कभी भी सही चीज़ ट्रिगर नहीं होती कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए था, है ना। क्योंकि थॉट्स क्या होती हैं, जगह पे जाकर रुक जाती हैं, है ना। हमें यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चंस में केसेस लेने होते हैं और आप कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज भूल जाते हो, कुछ कुछ केसेस मिस कर देते हो। तो ये नहीं करना। इसके लिए क्या होता है, माइंड चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, अगर हम टारगेट को एक शब्द में कहना चाहें, ये कि ये टास्क है आपके दिमाग को दौड़ाने के लिए, ऑलराइट, जो कि स्टक हो गया है। तो पहले कुछ फंडामेंटल समझते हैं कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हम कभी भी स्टक हो जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में क्योंकि हम समझते हैं कि जितनी भी थिंकिंग हमने कर ली, इट इज़ इनफ, और थिंकिंग से नहीं होगा, हम ये समझ लेते हैं, है ना। हम अपनी थिंकिंग क्या करते हैं, रोक देते हैं। ठीक है। और हमने क्या किया है, इस बात को बहुत प्रैक्टिस कर लिया है कि हम कम सोचेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। किसी क्वेश्चन पे आप कितना सोचते हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आप कितना सोचते हो। सपोज आपके सामने एक सिंपल सी चीज़ लिखी है, F=ma, आप इसके बारे में कितने थॉट्स जनरेट कर सकते हो। ये एक कैपेबिलिटी है ना। जो इसके बारे में ज़्यादा थॉट जनरेट कर सकता है एक बहुत कम टाइम में, है ना, वो क्या करेगा, वो इसमें से सारी पॉसिबिलिटीज अपने आप कंसिडर कर लेता, कर लेगा, और वो कभी भी स्टक तो बिल्कुल नहीं होगा। यस, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें से अब तुम कहोगे नहीं ये तो छोटी सी चीज़ है, F=ma, तो न्यूटन सेकंड लॉ हो गया। नहीं 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 नहीं, इसको तुम्हें समझना होगा, इसको तुम डीपर लेवल पे देख सकते हो। तुम बोल सकते हो कि नेट फोर्स ऑन मास m, है ना, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन वेक्टर। एफ भी नेट है, एक्सेलरेशन भी नेट है ना। और वो किसका है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है सेंटर ऑफ मास का। समझ पा रहे हो इस बात को। और तुम इसको डीपर लेवल पे देखना चाहते हो, तुम कैसे लिखते हो इसको, डीएफ का इंटीग्रेशन मास डीएम डॉट ए, या ए डॉट डीएम का इंटीग्रेशन, इस तरह से देख लेते हैं। यस, इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, और ये भी वेक्टर, है ना। समझ रहे हो ना। तो एक इसी चीज को डीपर लेवल में देखा जा सकता है, इसी के बारे में कितने सारे थॉट्स जनरेट किए जा सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन आप क्या सोचते हो, जस्ट F=ma तो लिखा है बस, F=ma तो लिखा है बस। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी थॉट प्रोसेस रुक जाती है। जहाँ पे आपने बोला कि दिस इज इट, दिस इज इनफ, वहाँ पे आपकी थॉट्स रुक जाएंगी, है ना। तो ये जो दिस इज इनफ है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसको ध्यान रखना, बड़ी खतरनाक चीज़ है। अगर आपने दिस इज इनफ बोल दिया, तो इसका मतलब आपकी थॉट प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। आपने अपने माइंड को बोल दिया कि भैया रुक जाओ, मतलब दिमाग चलना बंद हो जाए, दिमाग बुद्धू बन जाए। ठीक है। बुद्धू का दिमाग बन जाए एक समझदार इंसान के पास भी। आप ये करना चाह रहे हो, अगर आप अपने माइंड से ऐसे बोलते हो इट इज़ इनफ, ठीक है, तो ये कभी नहीं करना। फिर क्या होता है कि आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर लिए हैं ऐसे क्वेश्चन, जिसमें से आप पहले से थ्योरी रीड करके आ रहे होते हो, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है पहले से क्या करना है ना। तो इसलिए आप क्या करते हो, फिक्स्ड पैटर्न नहीं सोचते हो, है ना। अब कुछ कुछ मामलों में सही है, कुछ कुछ मामलों में गलत है। प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ये सही है, लेकिन ट्रेनिंग के हिसाब से गलत है। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं। सेम चीज़ प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अच्छी हो सकती है, लेकिन ट्रेनिंग के हिसाब से, कैपेबिलिटी बढ़ाने के हिसाब से खराब हो सकती है। कैसे, सपोज सपोज हम ऐसा करते हैं कि
सपोज मैं जिम का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ये चलो एथलीट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एथलीट को क्या करना चाहिए, जब वो प्रोडक्टिविटी यानी कि जब एग्जाम की बात हो रही है ना, तब प्रोडक्टिविटी की बात हुई है ना, कि कितना इफेक्टिव काम हुआ। सपोज वो उसमें वो वाले काम करे जो वो ट्रेनिंग में करता है। ट्रेनिंग में वो क्या करता है, वो अपने पैरों में 10-10 किलो के 20-20 किलो के वेट्स लगा के दौड़ेगा। क्या प्रोडक्टिविटी के टाइम दौड़ेगा ऐसे? नहीं ना, ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रोडक्टिविटी तो मैक्सिमाइज करनी है ना। ट्रेनिंग का टाइम हो सकता है वो पूरा भूखा रहे और भूखा रह के ट्रेनिंग करे। उसके जो ट्रेनर है वो उसको भूखा रह के ट्रेनिंग करवाएं, है ना, कम सो भूखा रहे और ट्रेनिंग कर, है ना, ये भी पॉसिबल है। ट्रेनिंग का एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है। लेकिन क्या प्रोडक्टिविटी जब दिखानी है, जब मेन रन है, जब मेन कंपटीशन है, तब क्या वो ऐसे करेंगे कि वेट्स बांध लेंगे और भूखा रखेंगे 1-2 दिन पहले, है ना, और ये सब काम करेंगे? ऐसे तो नहीं होगा। तब तो बहुत ध्यान रखा जाता है एक चीज़ का, समझ रहे हो? तो ये जब मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मैं बात कर रहा हूँ, देखो, आपको एग्जाम में ये करना है कि आपको फिक्स पैटर्न में ही सोचना है। आपको एग्जाम में यही करना है कि थिंक लेस एंड मूव ऑन, ठीक है। एग्जाम में अगर आप स्टक होते हो तो आपको बोलना चलो हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। लेकिन जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, जब ट्रेनिंग का माहौल चल रहा है ना, जब प्रैक्टिस करनी है ना, तब ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। तब आपको प्रैक्टिस करते वक्त आपको ट्रेनिंग वाला एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा। ट्रेनिंग वाला मतलब क्या, कि आप कभी भी बोल नहीं सकते इट इज इनफ, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि थिंक लेस एंड मूव ऑन, नहीं, आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि ट्रेनिंग है। तो अंतर समझो ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में, ठीक है। ट्रेनिंग और टेस्ट में अंतर समझो, प्रैक्टिस और प्रोडक्टिविटी में अंतर समझो। समझ पा रहे हो ना? तो जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे होगे तो फिक्स पैटर्न में नहीं सोचना, है ना। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना वर्कआउट, इसे वर्कआउट वर्कआउट के लिए है। जो आपको वर्कआउट में बताया जाता है वो आप उतने मिनट तक ही करते हो, है ना। वो आप पूरे दिन नहीं करते रहते। पूरे दिन आप नॉर्मल एक्टिविटी करते हो, खाली वर्कआउट के टाइम आपको ये सब करना है, ठीक है। तो वर्कआउट के टाइम आपको ये नहीं बोलना इट इज इनफ। वर्कआउट के टाइम आपको ये नहीं बोलना कि थिंक लेस एंड मूव ऑन। वर्कआउट के टाइम आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं करना कि आप फिक्स पैटर्न में सोचो। वर्कआउट के टाइम आपको बिल्कुल नहीं करना कि यू गिव अप टू अर्ली। ये सारे काम नहीं करने हैं वर्कआउट के टाइम। अदरवाइज आप चाहो तो इन सारे कामों को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्कआउट के टाइम नहीं करना, है ना। जब भी वर्कआउट दी जाती है कुछ टाइम के लिए दी जाती है ना, कि आधे घंटे करो 1 घंटे करो ऐसे। तो हम भी आपको ये कुछ टाइम के लिए देंगे, पूरे दिन नहीं करना है ये। हर वक्त जितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हो उतनी बार नहीं करना है ये। सिर्फ और सिर्फ जितने टाइम के लिए कहा गया है उतने टाइम के लिए ही करना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, ब्रीफ इंस्ट्रक्शन। जो पूरे इंस्ट्रक्शन है वो टास्क के ऑडियो से ही लेना आप, ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने दिया एग्जांपल एफ इक्वल टू एम ए का, तो आपकी थॉट यहीं रुक गई, एफ इक्वल टू एम ए तो है। सपोज मैं आपसे बोलता कि देखो यहाँ पे ना एक ना हम ना सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये लो सर्कल ड्रॉ किया, और इसके अंदर ना दूसरा सर्कल भी है, ठीक है। ये दोनों ना कंसेंट्रिक है, एक ही सर्कल, एक ही सेंटर है इनका। सपोज मैं ऐसे बोलता। अब इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, वीडियो को पॉज करो और ना 3 मिनट लगातार कुछ ना कुछ थॉट्स लेके आओ इसके बारे में, कम से कम 20-30-50 थॉट लेके आओ। समझ रहे हो? इस काइंड ऑफ थॉट्स लेके आओ, ये नहीं एक दो, 20-30-50 ऐसी थॉट्स लेके आओ, जस्ट 3 मिनट के अंदर। वीडियो को पॉज करो, ऐसा करो। तो आई होप आपने ये ट्राई करके देखा होगा, ठीक है। तो अगर आपने ट्राई करके देखा तो आपने देख लिया होगा कि आप कितना स्टक हो रहे हो, कहाँ पे स्टक हो रहे हो, है ना। आप जैसे ही सोच पा रहे हो कि ये सर्कल है, सर्कल के अंदर सर्कल है, बस सर्कल 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 ध्यान आ रहा है। आप इसके बारे में कितने भी थॉट जनरेट कर सकते हो, समझो इस बात को। अभी हम देख रहे हैं कि इसमें कितने थॉट जनरेट हो सकते हैं। इसमें थॉट जनरेट हो सकता है कि चलो ये सिर्फ सर्कल नहीं है, आप इसको ऐसे भी डील कर सकते थे, जैसे कि ये सिलेंडर का टॉप होगा ना, एक सिलेंडर है जो अंदर से खोखला है, ये एक डोनट की तरह हो सकता है ना, सोलेनॉइड काइंड ऑफ, है ना, टोरॉइड काइंड ऑफ, इस तरह से जो उस तरह के फिगर्स थे, है ना, डोनट डोनट शेप जिसको भी कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक सर्कल हो, सर्कल का प्रोजेक्शन पूरे में घुमा दिया गया हो, है ना, और उसका ये सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप ये भी सोच सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं ये लाइन बनाऊंगा तो ये इसकी टेंजेंट होगी, लेकिन इसकी ये सीकेंट होगी, है ना। आप ये सोच सकते हो कि इस पे जो भी पॉइंट होगा, है ना, वो एक फिक्स एंगल ही दे रहा होगा हमेशा, चाहे वो मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ और यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करूँ, वो फिक्स पॉइंट ही ले रहा होगा। तो इससे मैं कुछ इक्वेशन बना सकता हूँ, इससे मैं इन दोनों के रेडियस के बीच में कुछ रिलेशन निकाल सकता हूँ थीटा के टर्म्स में, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप सोच सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप देखोगे कि आप अपने आप को लिमिट कर दोगे, है ना। तो दिक्कत हो जाएगी, लिमिट करने से दिक्कत हो रही है ना।
तो आप अपनी इमेजिनेशन को स्टॉप मत होने दो, सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचो। ये आपका टास्क रहेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन जो है असली वो टास्क ऑडियो में आपको मिलेंगे, वहाँ से आप सुनना। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो मैंने वार्निंग आपको पहले भी दे चुका हूँ, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो टास्क हैं ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं करने हैं, ये आपको हमेशा सेपरेटली करने हैं, सिर्फ उतने ही टाइम के लिए। सपोज अगर बोला 30 मिनट के लिए करना है काम, है ना, या अगर बोला 15 मिनट के लिए करना है काम दिन में सिर्फ और सिर्फ, तो 15 मिनट के लिए ही करना है सिर्फ, ठीक है। नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर से नहीं घुसाना, है ना, क्योंकि अभी टाइम कम रह गया, आपको प्रोडक्टिविटी पे भी ध्यान देना है ना। तो कुछ टाइम आपको प्रोडक्टिविटी पे देना है, कुछ टाइम ट्रेनिंग पे देना है। ट्रेनिंग पे कितना टाइम देना है वो आपको बता दिया जाएगा टास्क में, 30 मिनट, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, कितना टाइम देना है वो टास्क में बता दिया जाएगा। ऑलराइट, लेकिन आपको क्या करना है, ये तो हो गई आपकी ट्रेनिंग, ठीक है। जो प्रोडक्टिविटी वाली जो प्रैक्टिस है, जो प्रोडक्टिविटी जिसमें आपको मैक्सिमाइज करनी है, उस वाली प्रैक्टिस में आप इस चीज़ को नहीं घुसाना, ठीक है। ये इस चीज़ को अलग रखो, है ना। वर्कआउट को हम सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं, 30 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए, जो भी टाइम हो। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये वार्निंग भी समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप एक बार ज़रा टास्क का ऑडियो देखो और उस टास्क को परफॉर्म करो। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।